हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 12 का जो रिवीजन स्टार्ट किए हैं भौतिक विज्ञान का वैद्युत धारा वाला चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत सारी टॉपिक कवर भी कर लिया है। और अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक है बेटा, जो हमारा वैद्युत धारा का जो संयोजन था, सॉरी प्रतिरोध का संयोजन समांतर और श्रेणी क्रम का, ठीक है, तो हम लोगों ने वहां तक कवर कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने जो लिखने वाला पोर्शन था बेटा हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो अभी इसको रफ करके फिर हम कंप्लीट कर देंगे उसको, लेकिन उससे पहले हम लोग चित्र बना के यहाँ पे समझेंगे। इसमें जैसे जैसे लिखा है ना हमने उसी तरह, जैसे इसमें 4 प्रतिरोधक तार होते हैं जिसको हम लोग AB, BC, AD और DC उसको समांतर चतुर्भुज के रूप में ऐड करते हैं। कुछ इस तरह उसका संरचना होता है, ध्यान से देखना बेटा। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, ये ऐसे। ये एक है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देंगे AB, C और D। तो ध्यान से देखना, एक समांतर चतुर्भुज की हम लोग संरचना किए हैं, A, B, C और ये D, ठीक है। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसी में हम लोगों को प्रतिरोध को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित कर देते हैं प्रतिरोध को यहाँ पे हम लोग। आसान है बेटा, कोई कठिन नहीं है इतना कि समझ में ना आए। सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेंगे और उसी में प्रतिरोध को ऐड कर देंगे। अब ये जहां पे हमने गैप किया है ना, यहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध तार पूरा, ठीक है। इधर भी ऐसे, यहाँ पे भी कंप्लीट ये यहाँ पे भी, ये हमने एक चतुर्भुज की कल्पना की और यहाँ पे संरचना भी बना दी है प्रतिरोध को जोड़ के। अब देखो प्रतिरोध कितने, 4 प्रतिरोध, A और B एक चालक तार पे जो प्रतिरोध है इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे P नाम दे दिया हम लोगों ने प्रतिरोध। और B और C के बीच में जो प्रतिरोध है उसको हमने Q नाम दे दिया, ठीक है। PQ प्रतिरोध हो गया। अब नीचे वाला जो बचा इसको नाम दे देंगे R, प्रतिरोध R, और ये जो है इसको S, ठीक है। 4 प्रतिरोध हैं जिनका नाम है P, Q, R और S। किस क्रम में, मतलब कैसे हम लोगों ने जोड़ा है इसको, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में इसको हम लोगों ने जोड़ दिया है। और किस चालक तार पे, AB चालक तार पे P प्रतिरोध, BC चालक तार पे Q प्रतिरोध, C और D चालक तार पे S प्रतिरोध, A और D चालक तार पे R प्रतिरोध, ठीक है। अब इसके जो A और C सिरे हैं यहां से हम लोग क्या किए हैं, ऐसे नीचे की तरफ एक बैटरी से जोड़ दिए हैं हम लोगों ने इसको, एक सेल से जोड़ देंगे इसको, और यहां पे हमने लगाया एक सेल और एक यहां पे लगा दिया कुंजी, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा, ये हमारा वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यूज होगा। तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया सर्किट। यहाँ पे A और C एक चालक तार के द्वारा हम लोगों ने एक बैटरी और एक यहाँ पे कुंजी लगा दिया, बटन स्विच जिसको बोलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इसको ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा इस परिपथ में, यानी समांतर चतुर्भुज में। ऑफ कर देंगे धारा रुक जाएगा। अब यहाँ पे एक विकर्ण खींचेंगे B और D के बीच में। विकर्ण का मतलब होता है 2 सिराओं से मिलाने वाली रेखाएं, कोई चतुर्भुज हो या आयत हो, ऐसे हम लोगों ने एक विकर्ण खींच दिया यहाँ पे। और इसी विकर्ण में हम लोगों ने एक लगा दिया धारा मापी, ठीक है। धारा मापी जो वैद्युत धारा को मापने का कार्य करेगा। यहाँ पे देखो लिखे हैं जो विकर्ण AC B और D है, इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया है, B और D में एक धारा मापी जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक धारा मापी। धारा मापी को किससे मापेंगे बेटा, मतलब धारा मापी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ऐसे। एम्पियर का मतलब होता है वैद्युत धारा का मात्रक और एम्पियर ही होता है हमारा धारा मापी। और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक कुंजी लगानी है, यहाँ पे भी एक कुंजी हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया कुछ इस तरह संरचना। अब 2 कुंजी हो गई,
एक को मानेंगे यहाँ पे K1 कर देंगे और इसको कर देते हैं K2। ये हमारा पूरा परिपथ हो गया कंप्लीट। कह रहा था इस सिद्धांत का कहने का अर्थ है कि जो सिद्धांत मतलब व्हीटस्टोन सेतु, सेतु का मतलब होता है बेटा ब्रिज। अब ये ब्रिज की भांति कैसे कार्य करेगा, जो हमारा ये विकर्ण है यही एक सेतु की तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब अगर हम मान लो धारा प्रवाहित करें प्लस सिरे से, धारा I प्रवाहित होगा, यहाँ पे भी I, परंतु जब बिंदु A पर पहुंचेगा तो इसको दो मार्ग में बंटना है, क्योंकि नीचे भी जाएगा और ऊपर भी। यहाँ पे I1 कर देंगे वैद्युत धारा और नीचे वाले में I2 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, I1 वैद्युत धारा बिंदु B पे जाएगा एंड देन फिर C तक आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे भी हमारा वैद्युत धारा रहेगा I1 और ये जो धारा I2 ऐसे जाएगा यहाँ और ऊपर की तरफ चला जाएगा I2 बोल देंगे। पुनः फिर बिंदु C पर जब दोनों इकट्ठा होंगे तो I धारा हो जाएगा, मतलब दोनों जब मिल जाएंगे I1 प्लस I2 तो केवल I बचेगा। जैसे यहाँ पे I शुरू से स्टार्टिंग हुआ था जाने के लिए और दो मार्गों में डिवाइड हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक जोड़ लगाया है दो मार्ग में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वैद्युत धारा I प्रवाहित हुआ, I1 और I2 भागों में बट गया, दो बराबर भागों में बट गया। यहाँ पे आया, फिर बिंदु C पर एक हम लोगों ने बिंदु रखा है, यहाँ पे जोड़ा है तार को, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा I, और ये हमारा माइनस सिरे में आके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेटा बस इतना ही है चित्रीय हमारा। यहाँ पे हम लोगों ने एक वैद्युत धारा मापी लगाया एम्पियर और एक कुंजी लगा दिया हम लोगों ने। देखते हैं जो लिखने वाला है बेटा, इसमें व्हीटस्टोन सेत हेडून डालेंगे। इस परिपथ में तीन ज्ञात प्रतिरोध हैं, कौन कौन से, P, Q और R। मान लेंगे कि प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q और प्रतिरोध R जो है वो ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और चौथा जो है ये S वाला अज्ञात प्रतिरोध है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब परिपथ की व्यवस्था करेंगे तो कुछ इस तरह, इसमें चार प्रतिरोधक तार AB, BC, AD और DC, AB, BC, DC और AD समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है या करते हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R और S है। जिसमें प्रतिरोध P, Q, R, ये जो अभी बताया P, Q और R ज्ञात है तथा प्रतिरोध S अज्ञात है, ठीक है। ये जो प्रतिरोध S है वो अज्ञात है हमारा। अब चालक तार AC में, ये जो AC चालक तार है ये वाला, इसको विकर्ण भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चालक तार AC में एक वैद्युत सेल लगाया। यहाँ पे सेल को नाम दे दो, यहाँ पे ये है सेल हमारा बैटरी, ठीक है। एक वैद्युत सेल हम लोगों ने लगाया है तथा एक वैद्युत सेल और एक कुंजी K1 यहाँ पे लिख दो बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने K1 सपोज किया तो यहाँ पे K1 लिख दो और इस जगह पे K2 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। K1 मतलब एक सेल तथा एक कुंजी K1 जोड़ा गया तथा विकर्ण BD, ये जो विकर्ण है B और D वाला, इसमें एक धारा मापी जोड़ा गया है। यहाँ पे कुंजी भी लगा दिया हम लोगों ने, लिखा नहीं। अब यहाँ पे प्रयोग विधि एडिंग डालेंगे, तो प्रयोग विधि में सबसे पहले क्या, सर्वप्रथम कुंजी K1 को दबाते हैं। ये जो K1 कुंजी है इसको अगर हम ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जिससे वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको ऑन कर देंगे स्विच को, तो इस बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाह होने लगेगा और प्रवाहित होते हुए बिंदु A तक जाएगा, ठीक है। ये धारा बिंदु A पर दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हो गया, I1 तथा I2 में विभक्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। कहने का अर्थ है इस प्रकार इसको हम लोगों ने व्यवस्थित किया है कि अगर इसको ऑन करें हम लोग तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है। विभक्त की कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अविक्षेप स्थिति कहते हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पे जो ये अमीटर लगा इसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है, जो इसका सुई है 0 पे ही है, कोई माप नहीं बता रहा, तो इसका मतलब है कि अविक्षेप स्थिति है। और इस स्थिति में विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ऑन रहेगा फिर भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह ये एक सेतु का कार्य करेगा। ये जो हमारा BD विकर्ण है यही सेतु का कार्य करेगा, मतलब संतुलित अवस्था में हो जाएगा। जो धारा होगा केवल इधर से जाएगा, इधर से और इधर से जाएगा, ठीक है, इन सभी दिशाओं में। अब इसका जो डेरिवेशन है बेटा थोड़ा सा चेंज है, इसमें लिखने वाला जो है पोर्शन
उसको हम लोग अभी इसको नोट कर लेना आप लोग, उसके बाद मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको रफ करते हैं हम, इसको रफ करते हैं हम बेटा, फिर इसका जो डेरिवेशन है उसको शुरू करेंगे। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। अगर वीडियो बेटा समझ में ना आए तो एक बार फिर से आप लोग इसको देख लेना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा कठिन वाला वो नहीं है वीडियो की बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इंटर वालों के लिए तो प्रयोगात्मक में भी ये यूज होता है, इसका प्रयोग भी होता है मीटर सेतु का, मीटर सेतु का एग्जाम में इसका प्रयोग भी होता है। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दो लूप बन रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना कौन कौन से। जो यहाँ पे एक तो हमारा ये जो विकर्ण है इसी के तरफ, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ए बी डी ए, एक लूप बना यहाँ पे, और यहाँ पे एक लूप इधर साइड भी बना, बी सी डी बी। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लूप को देखते हैं जो हमारा ए बी डी ए। तो चाहो बंद पास बोलो या लूप, तो बंद हम लोग बोलते हैं लूप। लूप क्या क्या है, ए बी डी और ए बी डी ए में, ये हम लोगों को याद है। तो अगर ये यहां पे लिख देंगे बंद पास, लिख देते हैं बंद पास ए बी डी में लूप के नियम से। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इसको, लूप के नियम से, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लूप का नियम, या उसको पास का नियम भी बोले थे। तो यहाँ पे एक बंद सर्किट है, ए बी डी और ए, और दूसरा है यहाँ पे बी सी डी और बी। तो पहले हम पहले वाले में देखते हैं जो ए बी डी ए में है। इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किस प्रतिरोध में जा रहा है, जो I1 है, I1 वैद्युत धारा P प्रतिरोध में जा रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 P ऊपर की तरफ जा रहा है एक, और एक विपरीत दिशा में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो एक प्लस में हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। I2 ये नीचे वाला जो जा रहा है I2 R में जा रहा है, और बराबर क्या होता है बेटा, शून्य होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो पास का नियम था, पास का नियम मतलब कुल वैद्युत धारा और कुल प्रतिरोधों का जो योग होता है वो शून्य होता है अगर हम लोग पास के नियम या लूप के नियम को रिवाइज करें। तो ये हमारा हो जाएगा I2R और IP1 माइनस, इसको अगर ध्यान से देखेंगे I1P बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा I2R, ठीक है। इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया। पुनः आप देखेंगे जो बंद पास हमारा दूसरा है, कौन सा है, बंद पास बी सी डी बी, देखेंगे यहाँ पे बी सी डी बी में बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग लूप का नियम लगा देंगे। लूप के नियम से, तो हमारा लूप के नियम से अगर इसमें भी हम लगाएंगे, देखेंगे ये जो बी सी डी बी वाले में, ठीक है, यहां पे देखेंगे तो जो ये प्रतिरोध है I1, सॉरी प्रतिरोध है Q और धारा इसमें I1 प्रवाहित हो रहा, ठीक है। प्रतिरोध है Q, धारा प्रवाहित हो रहा I1, ये ऊपर की तरफ है और दूसरा वाला जो है ये नीचे की तरफ से आ रहा, तो ये माइनस में हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसमें किया था। जो I1 P के साथ प्रवाहित हो रहा था और ये नीचे यानी विपरीत इसके जा रहा है, तो ये I2 R की तरफ, ठीक है। अब ये माइनस सिरे से होके जा रहा, नीचे मतलब विपरीत, तो ये भी माइनस ही रहेगा ना, ऐसे ही समझो इसको, ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हमारा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कौन सा धारा है हमारा, I1Q, I1Q माइनस I2S बराबर 0, ये भी हो जाएगा। तो I1Q बराबर I2S, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
ये हो गया हमारा, दो समीकरण यहाँ पे बेटा बने, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण एक जो है हमारा है I1P बराबर I2R और समीकरण 2 है I1Q बराबर I2S। अब ये परिपथ चूंकि हम लोगों ने समझ लिया है, तो इसी परिपथ का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ये जो दोनों समीकरण आए हैं बेटा, समीकरण एक में यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग करने पर क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करते हैं हम लोग, समीकरण एक हमारा क्या है, I1P बराबर I2R लिख देंगे यहाँ पे, I1P बराबर I2R। ध्यान से देखना बेटा, ये समीकरण एक है, इसी में हम लोगों को भाग देना है समीकरण 2 से, मतलब इस तरह बटे में। तो जो बाया पक्ष है बाएं पक्ष से भाग देंगे, यहाँ पे बाया पक्ष है हमारा I1Q बराबर, यहाँ पे जो बाया पक्ष था हमारा I2S, ये था हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग भाग दे रहे हैं I1 और P बटे I1Q बराबर I2, यहाँ पे बराबर का जो साइन है एक जगह लगा देते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इसमें। अब ध्यान से देखना, ये I1 जो है I1 से कट जाएगा और I2 से कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, P अपॉन Q किसके बराबर बेटा, R अपॉन S के बराबर। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आ जाएगा। चूंकि हम लोगों को ये तो निकालना नहीं था, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता, मतलब हम लोगों को अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, और कौन सा है हमारा अज्ञात प्रतिरोध, S वाला। तो S को अगर हम बाहर निकालें यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछा गुणा कुछ इस तरह गुणा कराया जाएगा। तो P का गुणा S में कराएंगे यहाँ पे, तो PS बराबर RQ का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा RQ। तो S बराबर जो अज्ञात प्रतिरोध हमारा आएगा RQ तो रहेगा ही यहाँ पे RQ, और बटे में ये जो P को हम लोग भेज देंगे नीचे। तो ये हमारा आ गया अज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर हम लोगों ने गणना कर ली यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सिद्धांत। अगर शार्ट में इसको बेटा करना तो बस यहाँ से स्टार्ट करने, चित्र बना लेना आप लोग एग्जाम के लिए, चित्र बना लेना और सिंपल सा यहाँ पे जो लिखने वाला है यही केवल लिख देना ये लाइन कि इस परिपथ में 3 प्रतिरोध जो ज्ञात हैं उनकी सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीधा जो बंद पास हमारा है, 2 बंद पास बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये, एक पहला है हमारा ABDA और दूसरा है BCDB। तो बेटा ठीक है, अब इतना ही आज, अगले फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु हो गया, मीटर सेतु का पढ़ेंगे सिद्धांत, ठीक है। वहां पे अगला जो वीडियो हमारा है, तो इसको आप बेटा सही से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।